जय माता दी दोस्तों, आज हम करेंगे भौम प्रदोष व्रत कथा। जय माता दी, हर हर महादेव। मंगलवार के दिन प्रदोष व्रत करने से समस्त रोगों का नाश हो जाता है, अतः इस दिन महाकाली का पूजन करना चाहिए। इस दिन गेहूं और गुड़ का भोजन सर्वश्रेष्ठ होता है। ब्राह्मण को भोजन कराने के बाद स्वयं भोजन करना चाहिए। वह उड़द और मूंग की दाल दान करनी चाहिए। लगातार 21 मंगलवार को प्रदोष के समय शिवजी का पूजन करें तथा व्रत रहें। पूजन में लाल पुष्प चढ़ाना चाहिए और लाल कपड़ा पहनना चाहिए। मंगलवार को व्रत करने से मनुष्य के समस्त रोग, पाप, कष्ट आदि दूर हो जाते हैं तथा शरीर बलवान होता है। इसमें किसी भी प्रकार का संशय नहीं है। एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी थे जो बिना संतान के अत्यंत दुखी थे। पुत्र प्राप्ति की इच्छा से उस ब्राह्मण ने जंगल में जाकर अत्यंत भक्ति पूर्वक शिवजी की तपस्या की और ब्राह्मणी घर पर ही ईश्वर की आराधना करने लगी। वह ब्राह्मणी नियमित पूर्वक प्रत्येक मंगलवार को हनुमान जी को भोग लगाती थी तथा बाद में स्वयं प्रसाद स्वरूप भोजन ग्रहण करती थी। एक बार एक पर्व ऐसा आया जिसमें बिना कुछ भोजन किए हुए निर्जल व्रत करना पड़ा, अतः ब्राह्मणी उस मंगलवार को हनुमान जी को नैवेद्य न अर्पित कर सकी। उसने संकल्प किया था कि अगले मंगलवार को ही मैं हनुमान जी को भोग लगा दूंगी, तभी भोजन करूंगी। ब्राह्मणी की इस प्रकार की भक्ति तथा श्रद्धा देखकर हनुमान जी ने रात में उस ब्राह्मणी को सौपन में दिया कि मैं तुम्हारे ऊपर अत्यंत प्रसन्न हूँ तथा तुमने यदि मंगलवार के दिन निर्जला व्रत करके मेरा भोग नहीं लगाया तो इसमें चिंता की कोई बात नहीं है। कल प्रातःकाल नहा धोकर तुम मेरा पूजन करना और मेरा नैवेद्य लगाकर स्वयं भोजन करना। थोड़ी देर बाद सर्वगुण संपन्न बालक आएगा, उससे पुत्र व्रत बालक करना। वह तुम्हारी सेवा करता हुआ ऐसा कार्य करेगा कि तुम्हारा यश अक्षय होकर फैलेगा। अगले दिन ब्राह्मणी ने सौपन के अनुसार कार्य किया जिससे उसको सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। उधर शिवजी व हनुमान जी ने ब्राह्मण को तपस्या करते देख कहा कि तुम्हारी मनोकामना पूर्ण हो गई है। ब्राह्मण ने घर जाकर उस पुत्र को देखकर अत्यंत विस्मय किया और अपनी पत्नी से पूछा कि यह पुत्र किसका है। ब्राह्मणी ने उत्तर दिया, यह आपका ही पुत्र है। अपनी पत्नी के ऐसे इस प्रकार के वचनों को सुनकर ब्राह्मण बहुत क्रोधित हुआ तथा अपनी पत्नी को उल्टा, चरित्रहीन आदि शब्दों से संबोधित किया एवं उस पुत्र को मारने के लिए अनेक प्रयत्न किए, किंतु भगवान की कृपा से उस बालक का बाल भी बाका न हुआ। फिर हनुमान जी ने उस ब्राह्मण को सौपन में कहा, हे विप्र, अपनी पत्नी एवं पुत्र के चरित्र के विषय में संदेह न करो। मैंने तुम्हारी तपस्या और तुम्हारी पत्नी की भक्ति को देखकर इस पुत्र को वरदान में दिया है। यह बालक तुम्हारी सेवा करता हुआ तुम्हारी कीर्ति को चारों ओर फैलाएगा। दूसरे दिन में ब्राह्मण अपनी पत्नी व पुत्र से प्रेम करने लगा और सुख से रहने लगा। इस लोक में अनेक सुखों को भोगता हुआ वह अंत में मोक्ष पद को प्राप्त हुआ। जो कोई भी भौम प्रदोष का व्रत करता है या पवित्र कथा को सुनाता है उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं एवं संपूर्ण कामनाएं पूर्ण होती हैं। जय माता दी, हर हर महादेव।